बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुआन ज़फ़र अहमद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जिगर की एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में बात करूंगा जो कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में बहुत कॉमनली पाई जाती है। इस बीमारी का नाम फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का होना है। इस पे बात करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिगर का इंसानी जिस्म में रोल क्या है। तो जो खुराक हम खाते हैं इसके मेटाबॉलिज्म में जिगर का बुनियादी रोल है, यानी कि खुराक से एनर्जी हासिल करने के अमल में लिवर बुनियादी रोल प्ले करता है। इसके अलावा फासद मादे, जहरीले मादे को जिस्म से निकालना यानी कि डिटॉक्सिफाई करना, ये लिवर का एक दूसरा अहम तरीन फंक्शन है। अब आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि वज़न लिवर जो है वो उसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो के करीब होता है और ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। अब फैटी लिवर पे आते हैं। फैटी लिवर की अहमियत क्या है? देखिए, फैटी लिवर जिगर की तमाम बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी है और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया भर में ये लिवर ट्रांसप्लांट की सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है और फैटी लिवर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। अगर इसको शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो ये बढ़ता बढ़ता जिगर का कैंसर कर सकता है, लिहाजा इस पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब फैटी लिवर क्या होता है? नॉर्मल लिवर में जिगर में चर्बी की मिकदार 5% से कम होती है। अगर 5% से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। अब सवाल ये कि फैटी लिवर होता क्यों है? फैटी लिवर होता है खुराक में बद एहतियाती से, ओवर ईटिंग से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वॉक, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, डायबिटीज़ अगर किसी को हो, अगर इसको शुगर हो, डायबिटीज़ हो, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हों और इंसान की एज के साथ साथ, और सबसे अहम तरीन फैक्टर जो टॉप पे आता है वो है मोटापा। अगर इंसान का वज़न ज़्यादा हो तो ज़्यादा वज़न होना और जिगर की चर्बी, ये इनका आपस में चोली दामन का साथ है। अब हम बात करेंगे दुनिया भर में और पाकिस्तान में कितने लोगों को फैटी लिवर अफेक्ट करता है। फैटी लिवर दुनिया भर में 34% से 40% और बाज़ रीजन में इससे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। अमेरिका में 34% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि आप समझें कि 1/3 ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज़। पाकिस्तान में भी 25 से 30% और रेंज करता है 20 से लेकर 40% तक, इतने लोगों को फैटी लिवर इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि हमें पता कैसे चले कि फैटी लिवर हमें है कि नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम टेस्ट कराएं और दूसरा तरीका है बगैर टेस्टों के। अब आप यकीनन इंटरेस्टेड होंगे कि हम बगैर टेस्टों के हमें कैसे पता चले कि हमें फैटी लिवर है कि नहीं। तो उसके बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, नंबर 1, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, पाकिस्तान में अगर BMI ज़्यादा है, 22.9 से अगर आपका BMI ज़्यादा है या पेट बाहर निकला हुआ है, तो आप समझ जाएं कि फैटी लिवर है। यानी कि जिस इंसान को, जिसका वज़न ज़्यादा है या जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, आप समझ जाएं कि उसको फैटी लिवर है, अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज़। अब दूसरा तरीका क्या है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करें। अगर मर्दों में 40 इंच से ज़्यादा और औरतों में 35 इंच से ज़्यादा है तो उनको फैटी लिवर होने का ख़तरा है। अब टेस्ट अगर कराने चाहें तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट ALT, AST कराएं अगर वो बढ़ा हुआ है, और फिर हेपेटाइटिस B और C नेगेटिव है और साथ लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि लिवर फैटी हो सकता है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। और आजकल जो ज़्यादा अहम इन्वेस्टिगेशन सिंपल नॉन इन्वेसिव है उसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं। इसके अलावा एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि MRI है, CT स्कैन है, वो भी सहूलियात होती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी अलामतें क्या हैं। नाज़रीन, फैटी लिवर जो है ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई अलामत हो। फैटी लिवर हो सकता है लेकिन हो सकता है कि मरीज़ को अलामतें कोई ना हो। और फिर कैसे पता चलता है? पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब मेरे दाईं तरफ पेट में दर्द है, यानी कि वो समझ रहा होता है कि शायद उसको किडनी में स्टोन है, तो हम वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि जी ये तो फैटी लिवर भी है इसमें। इस तरह इंसिडेंटल पता चलता है। और दूसरी बात है कि अलामतें कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो फैटी लिवर का शक डालती हैं? उसमें भूख की कमी, बदहज़मी,
पेट में ख़ास तौर पे दाईं तरफ भारीपन, थकावट, बेहिम्मती, नकाहत, ये वो लामतें हैं, और आंखों का पीला होना, ये वो लामतें हैं जो फैटी लिवर में होती हैं। और अगर फैटी लिवर रिवर्सिबल स्टेज से इरिवर्सिबल स्टेज पे चला जाए, यानी कि अगर आप इसको शुरू में पता चला एहतियात नहीं की तो ये बढ़ता जाएगा और फिर एक स्टेज आएगी जिसको इरिवर्सिबल स्टेज हो जाएगी। उसमें फिर पेट में पानी पड़ता है, पाँव पे सोजे पड़ती हैं, इंसान को ख़ारिश होती है, इंसान को नील निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, और खुदा न खासा खून की उल्टी, काले पखाने और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, हत्ता कि लिवर का कैंसर भी हो सकता है। अब ये सब कुछ इसमें पॉसिबल है। अब इस सब कुछ के जानने के बाद आपको मैं मज़ीद ये बताऊंगा कि फैटी लिवर ना डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज नंबर 1 होती है कि जब जिगर में चर्बी इकट्ठी होती है लेकिन सोजिश नहीं होती। स्टेज नंबर 2 होती है जब जिस्म में चर्बी होती है, साथ साथ जिगर में चर्बी होती है और साथ साथ जिगर में सोजिश हो जाती है, इसको स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और स्टेज 3 होती है कि जब जिगर सख्त होना शुरू होता है, स्कारिंग होना शुरू होता है, इसको फाइब्रोसिस की स्टेज कहते हैं। और स्टेज 4 जो होती है इरिवर्सिबल स्टेज होती है, उसमें सिरोसिस यानी कि जिगर का सिकुड़ना हो जाता है। नाज़रीन, ये पहली 3 स्टेजेज जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, और अगर पेशेंट स्टेज 4 पे आ जाए, F4 भी कहते हैं उसको, तो फिर पेशेंट इरिवर्सिबल है, फिर वो जो है ना वो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ और खुदा न खासा जिगर के कैंसर की तरफ जा रहा होता है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इसको शुरू में पकड़ा जाए। अब हम बात करेंगे कि हमने इनसे बचना कैसे है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोमोबिलिटीज़ को कंट्रोल करें। अगर किसी को शुगर है तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। खाली पेट शुगर आम तौर पे 110 से 15 तक, खाने के बाद 150 से 60 तक। HbA1c यंग लोगों में 6.5% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। उम्र के साथ साथ ही अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें 7 या इवन 8 तक की इजाज़त होती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहने चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये वो बुनियादी टारगेट्स हैं। और मेन टारगेट क्या है प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए, कि वज़न कम करें। वज़न कम करना ज़रूरी है। अब वज़न कितना कम करना ज़रूरी है? 6 महीनों में 10% वज़न कम करेंगे तो लिवर्स के प्रॉब्लम से, सिरोसिस से इंशाल्लाह बच जाएंगे। और किस रेट से कम करना है? हर महीने 1.5 से 2 किलो वज़न कम करें एवरेज। इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन आसान, मुनासिब, बैलेंस वो ये है। अब इसके साथ साथ क्या है कि खुराक में आपने आम जो खुराक हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, राइट। गंदम की रोटी है, उसकी आप अगर 2 खाते हैं तो 1.25 रोटी कर दें। चावलों को कम करें। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन छोटी प्लेट ले लें। जूसेस, कोला ड्रिंक्स, मुर्गन खाने, फास्ट फूड, निहारी, पाए, ये इनसे परहेज़ करें क्योंकि इनके ये ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह आपने जैसे अर्ज़ किया कि जूसेस बिल्कुल नहीं लेने। इसी तरह आपने अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो हैं वो आपने वाइट मीट लें, बीफ, मटन, ये इनसे एहतियात करें। वाइट मीट लें, चिकन लें, फ़िश लें, फ़िश इज़ वेरी गुड। इसी तरह लीन मीट लें। लीन मीट का मतलब होता है कि इसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है। इसके बाद आप अपने फ्रूट इस्तेमाल करें। फ्रूट कौन से? जो कम रसीले और कम मीठे हैं। इनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जैसे ग्रेप फ्रूट है, जैसे सेब है, जैसे खुबानी है, आड़ू है, ये बेहतर है। पानी वाफर मिकदार में पिए। अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को प्रमोट करें। अपनी डाइट में सैलड को प्रमोट करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने सुबह अंडा खाना है तो अंडे में आप यू कैन ऐड सब्ज़ धनिया, ठीक है, अदरक डालें। इस तरह आप लंच में सैलड लें। शाम के टाइम आप फ्रूट का इस्तेमाल करें और फ़िश को प्रमोट करें, राइट। तो ये हेल्दी डाइट है। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक करें। 150 मिनट्स पर वीक ब्रिस्क वॉक करें या 75 मिनट्स पर वीक स्ट्रेनुअस इंटेंसिटी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, लाइक वेट लिफ्टिंग करें या रनिंग करें या जॉगिंग करें। इसके अलावा
ये फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि 5 वक्त की नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ें। मैंने आपकी पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे, उसमें मैंने यही कहा था। इसी तरह आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं दुनिया भर में, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ें और मुस्लिम फास्टिंग को प्रमोट करें, ठीक है। और रमज़ान के बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं आपको कहूँगा कि एक्सपैंड द बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान अक्रॉस द ईयर, ठीक है। सवाब और सेहत साथ साथ, फेथ एंड फिटनेस साथ साथ, ये बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आपने वज़न कम कर लिया तो आप समझें कि आपने फैटी लीवर से छुटकारा हासिल कर लिया। इसी तरह अब मैं आपको इसकी अफादियत बताता हूँ। जैसे पहले बताया था कि अगर आपने 5% वज़न कम कर लिया तो जिगर से चर्बी रिमूव हो जाएगी। अगर आपने 7% वज़न कम कर लिया तो जो स्टीटोहेपेटाइटिस और सोजिश और इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपने 10% वज़न कम कर लिया तो जिगर की सख्ताई, स्कारिंग या फाइब्रोसिस रिवर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर F4 लेवल तक जिगर चला गया तो फिर फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल होगी। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो आप अपने हर ऐसे मिलने वाले को शेयर कीजिए जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो अगर हम इसको शुरू में से ही लेके चलेंगे तो अल्लाह के फज़ल से ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो ऐसे सब बढ़ता जाएगा जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता लिवर का कैंसर में बदल सकता है, फैटी लिवर, और जिगर के तब्दीली का ऑपरेशन यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट तक बात जा सकती है। तो आप अपने सब दोस्तों का ख्याल रखें। आवर बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आर विद यू। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जिसके के मरीज़ दुनिया भर में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। 45 साल की उम्र के बाद हर 3 में से 1 फ़र्द को ब्लड प्रेशर है। 60 साल की उम्र में 60% लोगों को ब्लड प्रेशर है। तो उनसे कैसे बचना है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या डाइटरी चेंजेस हैं, और अगर ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसके साथ हम हाज़िर होंगे। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।